दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान वर्ग के छात्रों से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तैयारी पूरी कर ली होगी और अब आपके जो समय है वह है कि रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, तब अच्छे प्लानिंग से आप रिवीजन की ओर जोड़ दीजिए। इसी के दौरान मेरे पास कुछ लड़के का कॉमेंट आया था, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, कि उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर प्रकाश डाला जाए। उसके अंतर्गत सबसे पहले जो चैप्टर तो ये बहुत है, लेकिन मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिविलियन सॉल्यूशन, उससे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने की संभावना है। लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने से पहले जो कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि मोल कंसेप्ट है, उस पर फोकस करना जरूरी है। उसका कुछ सूत्र है वो आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाके मैं सबसे पहले आपको टारगेट बनाना चाहता हूं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट सूत्र है उसको ध्यान रखें, जिसका कि मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं, आपको एग्जाम के अंत तक आपको रिवाइज करने में काम आएगा। और जैसे कि छोटी सी ब्रीफिंग, एटम और नेक्स्ट टर्म है मोलेकुल। ये सही है कि मोलेकुल एटम्स को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन दोनों को जो परिभाषित किया जाता है इसमें एटम है कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जिसका कि प्राय स्वतंत्र अवस्था नहीं है, मतलब फ्री एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। और मोलेकुल किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो कि फ्री एग्जिस्टेंस के रूप में रहता है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो मोलेकुल्स होता है वो पहले एटम में कन्वर्ट होता है, तब जाकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि H2 plus Cl2 gives 2HCl। तो आप यहां देखेंगे कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो HH और Cl और Cl के बीच में बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूट के तब जाके HCl plus HCl बनेगा। लेकिन बन ये रहा है, लेकिन अपना ध्यान दीजिए कि कभी भी H plus Cl नहीं लिख सकते HCl। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यह इसका एटॉमिक फॉर्म है और यह एटॉमिक फॉर्म में इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो इस ढंग से एटम और मोलेकुल के बारे में आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं आपको जानना चाहता हूं कि एक जो टर्म यहाँ है कि मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में क्या एक एवोगाड्रो द्वारा दिया गया कंसेप्ट है वो, क्योंकि आप जो रासायनिक पदार्थ है बहुत ही छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो उसको जो मेजरमेंट करने के लिए जो हमारे पास है वो मोल कंसेप्ट है। अब मोल कंसेप्ट में एक दो लाइन में मैं आपको कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं कि 1 मोल ऑफ, एक एग्जांपल से दे देता हूं, ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। और यह परमाणु भार के बराबर होता है। ऑक्सीजन के केस में यह अप्रोक्सीमेट 16 ग्राम के इक्वल होता है, 16 ग्राम एटम। इसी ढंग से 1 mole of oxygen molecules is equal to 6.02 into 10 to the power 23 molecules of ऑक्सीजन, और इसका वेट हो जाता है 32 ग्राम। तो इस पर अगर आपने मैं इससे पढ़ा है कि बेसिक कंसेप्ट है, इस पर आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको मालूम है कि 16 ग्राम में अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो अगर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसमें कितने मोल ऑफ एटम्स होंगे, तो इसको 2 मोल हो जाएंगे। हालांकि ये मैं आपको एक ऐसी चीज दे दिया हूँ कि जो कि आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रखो तो इसको बेस कंप्लीट करके कर सकते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि 1 मोल ऑफ एनी गैसेज जो होता है वह एसटी पेपर या एनटी पेपर 22.4 लीटर्स की ऑक्युपाई करता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ सूत्र आपको प्रमुख बिंदु के रूप में दे रहा हूं, जैसे कि मोल संख्या बराबर है कम समय पर निकालने के लिए कि दिया गया भार बटे परमाणु भार। अब जैसे छोटी सी एग्जांपल आपको बता दूं कि कोई बोले कि 64 ग्राम हाइड्रोजन में या 64 ग्राम ऑक्सीजन, सल्फर ले लीजिए, सल्फर में कितने मोल होंगे। मोल को ग्राम परमाणु संख्या कहते हैं। तो चूंकि सल्फर का 32 होता है एटॉमिक वेट, तो इसका मतलब आपको 64 ग्राम कहेंगे तो 2 मोल हो जाएगा। तो 2 मोल कैसे निकाला? वेट ऑफ द 64, तो 64 अपॉन 32 बराबर है 2 मोल। इस ढंग से
आप मोल निकाल सकते हो। अगर इसमें आपसे पूछ देगा कि टोटल मोलेकुल्स कितने होंगे, तो मोलेकुल्स हो जाएंगे 2 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको सूत्र को आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ कि जैसे मोल संख्या हो गया, परमाणुओं की संख्या निकालना होता है, जैसे मैंने निकाला कि मोल निकाल के उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी ढंग से अगर अणु के बारे में होगा तो दिया गया भार मतलब अणुभार हो गया। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार होता है 44 ग्राम। तो इसका मतलब हो गया 44 ग्राम में 1 मोल ऑफ CO2 को हम बोलते हैं 44 ग्राम, और इसमें जो होता है कि 6.02 × 10⁻23 मोलेकुल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इधर से क्वेश्चन को अपना हल करते हैं, जो कि मैं आपको सूत्र में दे रखा हूं। अब मैं आपको जो आज 2016 या 2018 की जो आपकी एग्जाम हुई थी उस पेपर को कंसिडर करते हुए और जो लेटेस्ट ट्रेंड जो अभी एग्जाम की चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको 10 छोटी छोटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। आशा करता हूँ कि आपको हल करने में बहुत फायदा देगा और इससे आप टर्म भी समझ जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एनटीपी पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, अभी आपको बताया था कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट हो गया 12 + 32, 12.2 के आसपास होता है, मतलब आपको 44 पॉइंट हो जाएगा, 44.8 के आसपास होगा। लीटर CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों देखो कि सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें एक मोल जो होता है उसका जो इसमें क्वेश्चन का मतलब है कि एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 = 22.4 लीटर है। और चूंकि आपको ए जो है आपको 44.8 लीटर है, तो इसलिए 44.8 लीटर जो होगा वो 2 मोल के बराबर होगा। ठीक है ना। अब इसको आप सूत्र के आधार पर भी निकाल सकते हो कि जब भी आपको मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा तो वेट ऑफ द मतलब वॉल्यूम ऑफ द गिवन सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गिवन सब्सटेंस एसटीपी, मतलब डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि 44.4 अपॉन 22.4 = 2 मोल्स हो गए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसका कि आंसर आपको दूसरा होगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए कि 1 मोल ऑक्सीजन का भार लगभग कितना होगा। अब देखिए 1 मोल ऑक्सीजन का भार, लेकिन यहां एक चीज ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन आणविक अवस्था में है। चूंकि आणविक अवस्था में है, आणविक अवस्था में आपको ध्यान हुआ है कि ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर वेट होता है वह 32 ग्राम होता है। और जो मैंने आपको सूत्र बताया है कि मोल जो होता है वो होता है वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट ऑफ द सब्सटेंस जो है आपका वो आपका अच्छा अब है कि 1 मोल, तो बजाते लिखा हुआ इसको, इसी को अपने 1 मोल बोलते हैं। तो ध्यान स्पष्ट है कि 1 मोल ऑक्सीजन का परमाणु का जो अणुभार होगा लगभग हुआ 32 ग्राम होगा, अर्थात इसका आंसर आपको चौथा ऑप्शन हो गया। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वह क्वेश्चन है कि 1 लीटर गैस एसटीपी पर 1.16 ग्राम है, यह संभवतः क्या होगा। तो इसके लिए अपना को अणुभार निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अणुभार है तो अणुभार के ध्यान पर अगर देखेंगे तो अणुभार निकालने के लिए सूत्र है कि 1.16 इंटू अगर इसका जो होता है आपको कितना 1.16 है और जो आपका दिया हुआ है 22.4 से इसको गुना करेंगे, क्योंकि आपको ध्यान है कि 22.4 करीब करीब 26 लीटर के आसपास होगा। अब देखो कि आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है C2H2 COO2 और CH4, तो C2H2 में देखेंगे तब एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 24 और 2 26, तो आपका पहला उत्तर ही सही हो गया, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हो गया 12 16 28 होगा, ऑक्सीजन 32 हो जाएगा, वो 16 हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट आंसर सही है। इस ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह है कि चौथा क्वेश्चन कि सबसे अधिक मात्रा में अणु कैसे है। दोस्तों ये क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आपको एक चीज का सलाह दूंगा कि कम से कम 1 से 20 तक जो आपके तत्व है उसको परमाणु भार और परमाणु संख्या जरूर याद कर ले, उससे आपको बहुत सूत्र होगा। इसके अलावा कुछ चीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में कि रेडीमेड स्टॉक रखे। रेडीमेड स्टॉक करने का मतलब हो गया कि जैसे हाइड्रोजन,
इसको आप वहाँ टाइम आपको बचेगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताता हूँ कि कंपटीशन एग्जाम जो होता है कि मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी। तो आपको देखो H2 का जो परमाणु अनुभार होता है वो 18 ग्राम होता है, CO2 का जो होता है वो होता है 44 ग्राम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो होता है कार्बोआ होता है 22 ग्राम होता है। इस ढंग से कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको आप हमेशा याद करके रखें, इससे आपका बहुत टाइम बच जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए कि अणु निकालना है, तो अणु का मतलब कि जिसमें जितना ज्यादा मोल होगा उतना ही उसका अणु ज्यादा होगा। अब जैसे पहला देखिए कि 36 ग्राम जल है, अभी मैंने आपको बताया कि जल का जो परमाणु अनुभार है मोलिकुलर वेट है वो 18 ग्राम है, तो 36 ग्राम में आपको एक चीज में ध्यान रखिए कि वेट ऑफ द सब्सटेंस अपन मोलिकुलर वेट, तो इसमें 2 मोल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए कि 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 ग्राम मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मोलिकुलर वेट है वो 28 ग्राम ही है और 28 ग्राम दिया हुआ है, तो आपका यह हो गया 1 मोल हो गया। तीसरा है वह आपका है कि 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का भी जो होता है वह 46 ही होता है मोलिकुलर वेट, तो वह भी 1 मोल हो गया। और चौथा आपका हो गया C2H5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि 28 प्लस 80 इक्वल टू 108। इसका क्लियर है कि इसका 0.5 होगा। अब मतलब आप देख सकते हो क्वेश्चन को कि इसमें 2 मोल से 1 मोल और 0.5 होता, आपका इसका पहला आंसर हो गया, क्योंकि इसलिए अधिक अणु इसमें हो गया। उसी रंग से एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 14 ग्राम CO में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन में भी ध्यान रखिएगा कि सही नहीं है, ओ मैंने देखा है। अब आप देखिए कि 14 ग्राम CO, मैंने आपको अभी बताया था कि मोलिकुलर वेट अगर याद करते हो तो कार्बन का जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो वेट होगा वो हो जाएगा 12 और कितना है 16, 28 हो गया। और 14 ग्राम अगर लेते हो तो इसका मतलब हो गया कि 0.5 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको ध्यान होगा कि 1 मोल किसी भी गैस का अगर एंट्री पर 22.4 लीटर होता है, तो अगर 0.5 लोगे तो 11.2 होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में दे रहा है 2.24 लीटर स्थान घेरती है, तो यह गलत है। CO में हाफ अणु के समान है, स्वाभाविक बात है, मैंने आपने देखा है कि 0.5 मोल को 1/2 मोल लिख सकते हो। उसके बाद CO और NO के स्थान अणु के समान है। हाँ, क्यों सही है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मोलिकुलर वेट जो है वो 28 है और N2 का भी मोलिकुलर वेट 28 है, तो दोनों में नंबर ऑफ मोल समान होंगे, नंबर ऑफ मोलिकुल समान होंगे। उसी ढंग से CO में 3.01 इंटू 10⁻23 अणु समान होंगे, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि 1 मोल ऑफ CO में हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23, तो जब 0.5 मोल लेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो आधा होगा 3.01 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका पहला आंसर जो है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 60 ग्राम अणु ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन खूब घिसे पिटे आते हैं और आप इसको अच्छे से कर सकते हो। इसका क्या हो जाएगा कि चूंकि आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन, चूंकि हीलियम है तो एटॉमिक वेट रखेंगे, तो 60 अपॉन इसको क्या करोगे, मोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो मोलों की संख्या में इसको हाइड्रोजन का जो होता है वो 4 होता है, हीलियम का 4 होता है परमाणु भार, इसलिए 60/15 से डिवाइड कर 4 से डिवाइड कर दोगे तो 15 हो गया, तो छठा का आंसर आपको 3 हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 7, STP पर CO2 के 3.02 अणुओं की आयतन क्या होगा। अब देखिए एक इसमें भी सबसे पहले अपना मोल निकाल देंगे अणु। जैसे CO2 में 3.02 10⁻22 है, आपको मोल्स निकालने के लिए 1 मोल के कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। अब इसका मतलब यहाँ मोल्स निकालोगे तो यह आपका हो गया 3 वेट ऑफ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होगा 0.1 इंटू 10⁻20, ठीक है, अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। इससे कैंसिल हो गया, 2 हो गया, 2 से इसको जाएगा तो यहाँ जाएगा, आपको ये हो जाएगा इसका जो मतलब कि 0.5 लिख सकते हो, 0.5 इंटू 10⁻, या 1/2 भी कर सकते हो, -3 हो जाएगा। अब आपको ध्यान होगा कि 1 लीटर का जो होता है वो 22.4 होता है, तो आधा का कितना हो जाएगा
11., अब चूंकि 10⁻³ है ही, तो इसका उत्तर पहला होगा 11.2 इंटू 10⁻³ नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 है कि 4 ग्राम CO2 में अणुओं की 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए कि CO2 का मोलिकुलर वेट होता है 44 ग्राम, तो 44 ग्राम में अणुओं की संख्या जो है मतलब कि 1 मोल हो गया, तो 44 ग्राम में अणुओं की संख्या हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 और आपका क्वेश्चन में पूछा गया 4.4। अब देखिए कि मोल निकाल दीजिए, तो 4.4 अपॉन 44 तो 0.1, तो इसको 0.1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यह 822 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 60 इंटू 10⁻22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम CO में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। फिर भी उसी ढंग से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि कैल्शियम का जो होता है एटॉमिक वेट जो होता है वो 40 होता है, तो उस ढंग से ये सब्सटेंस हो गया वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर वेट, मतलब 1/40 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 है, अराउंड 1.55 होता है। ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है आपको। देखिए एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इससे बड़ा फोकस कीजिएगा कि 3.42 ग्राम सुक्रोज में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करें। यहाँ जो क्वेश्चन है कि 3.42 है। अब देखिए कि सुक्रोज को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका मोलिकुलर वेट होता है 342 ग्राम होता है, 3.42 है, तो सही बात है कि इसमें 0.1 हो जाएगा और इसमें परमाणु की संख्या हो जाएगा, फिर पहला उत्तर होगा कि 6.02 इंटू 10⁻22 परमाणु हो गया। आशा करता हूं कि जो आपको मोल कंसेप्ट के बारे में जो डिफरेंट कंसेप्ट पर क्वेश्चन दिया है आपके लिए यूजफुल होगा। और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता होगा तो जरूर सबमिट करें मुझे, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। नेक्स्ट में आपको कल मेरा प्रयास रहेगा कि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन पर आपको दूं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको एग्जाम के दौरान काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक्स।